हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस साल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझ सके और अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो आइए डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कल के दिन हम निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा निफ्टी 50 है, फिलहाल जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे काफी दिनों से रुका हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये है हमारा 18,200 का लेवल। इस पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, इससे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर इससे नीचे जाता है फिर यहीं पे आ जाता है। यही सेम सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी दिनों से। और मैंने आपको समझाया हुआ भी है 18,200, 18,400 और 18,600। इन तीनों लेवल्स पे हमें खास नजर रखनी है। मैं आपको हर रोज याद दिलाता हूं, और जरूरी मैं आपको यह भी कहूंगा कि आपको भी एक कमेंट में लिखने चाहिए, जिससे आपके दिमाग में फीड होते रहे कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल जो हमारी क्लोजिंग है वो 18,200 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मार्केट के सिनेरियो को समझो कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे अगर गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है। देखो, गैप अप ओपनिंग हो चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, दोनों ही सिनेरियो में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास नजदीक ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, क्या मार्केट सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है। क्योंकि अगर सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखाए, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई हमें बियरिश साइन दिखाई देता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया कोई बुलिश साइन दिखाई देता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि मेन रोल हमें क्या समझ में आया, मेन रोल हमें यह समझ में आया कि अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो हमें रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कहां कहां है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें सपोर्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला रूल है। क्योंकि तभी तो हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है, क्या सिनेरियो है वो समझ में आएगा। तो इसलिए पहले हम गैप अप ओपन या गैप डाउन का डिस्कशन करने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। फिलहाल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है ये हमें समझना है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जहां पे मार्केट यहाँ पे जो ये आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, 20 को यहीं पे सपोर्ट बना था और मार्केट यहीं से मोमेंटम लेके ऊपर चला गया था। यानी कि 18,200 का ये जो जोन है, तो यहां से अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ऊपर की रेजिस्टेंस एक तो 30 का डे हाई बन सकता है, यानी कि 18,250। यहां पे आप देखेंगे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। इसी जोन में आपको 16 का डे लो देखने को मिलेगा, 19 का डे लो आपको इसी जोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 20 को भी देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया, हमारे जो चार पैटर्न है पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दिया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, पहले मतलब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया 18,200 पे, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसी पे सपोर्ट की तरह आपको मार्केट एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। अगर आप ध्यान देंगे 22 को आपको यहाँ पे स्विंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे 30 का डे हाई आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से हमें यह समझ में आया नजदीकी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो 18,200 ऊपर की तरफ है। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हमारी इस जोन में हुई तो फिर हम वहीं पे तो देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। यहां से अगर रिजेक्शन मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कहां तक मिल जाएगी, जहां पे आज का डे हाई बनाया। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग यहां पे हुई और यहां पे इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहां पे नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है या कोई बियरिश साइन दिखाई देता है, तो हम इसके हाई तक का एक ट्रेड ले सकते हैं, हायर प्रोबेबिलिटी है। अगर इससे ऊपर बात करें तो हमें रेजिस्टेंस कहां पे नजर आ रहा है, यहां पे भी आप सिनेरियो अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 18,300।
अब अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको समझाई थी एक बात कि मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, कदम कदम पर रेजिस्टेंस है और कदम कदम पर सपोर्ट है, और आपकी आंखों के सामने भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें निफ्टी 50 में बड़े ही ध्यान से ट्रेड करना है। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें बेहतरीन लेवल और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसलिए आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देखना, कल के दिन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहां पे सिनेरियो समझ में आया। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, अगर मान लो गैप अप ओपनिंग इस जोन के बीच में हो गई, 18,250 और 18,300, आपको इस जोन में अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो उस सिचुएशन पे एक बात तो हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट पे वहां पे हमें कोई बुलिश साइन दिखाई देता है, या फिर पहली ही कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे जाती है, 5 मिनट की पहली कैंडल, और मार्केट उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लग जाता है और 18,250 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, तो वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। उस केस में पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,300। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 18,350 आपके लिए दूसरा जोन रह सकता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। लेकिन सवाल यहां पे ये है, अगर आपको इस जोन में रेड कैंडल दिख जाती है, पहली रेड कैंडल, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। ग्रीन कैंडल का तो मैंने आपको बता दिया। अगर पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रेड कैंडल दिख जाती है और मार्केट इसके लो के नीचे निकलता है, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहां तक मिल सकती है? 18,200, क्योंकि इसके बाद जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा 18,250 के बाद, वो 18,200 पे ही बनेगा। और इस रेड कैंडल के ऊपर का यानी कि हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर मार्केट में हम गलत साबित हुए या मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया, ऊपर का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया। क्लियर है। इंपोर्टेंट लेवल क्या रहेगा अगर गैप अप ओपन हुआ? 18,250 टू 18,300। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है अगर 18,250 के ऊपर प्राइस सस्टेन किया और ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दी और मार्केट उसका ब्रेकआउट देके गया, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर 18,250 के जोन में ही हमें नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, यानी कि पहली रेड कैंडल दिखाई दी और मार्केट उससे नीचे निकलने की कोशिश की, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देगी और सेलिंग प्रेशर बनेगा। हम अगले सपोर्ट तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट कौन कौन से हैं। एक तो जो हमारा सपोर्ट रहेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज कहां पे सपोर्ट मिला है? 18,150 पे, इस जोन में। कल यानी कि कल से मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे को भी हमें इस जोन में सपोर्ट मिला था। 28 को देखोगे आपको इसी जोन में क्या है, इसी जोन में इनका डे हाई भी है और यहाँ पे बहुत ही मतलब एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। मार्केट पूरे दिन ही लगभग यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा था। 27 पे भी आप देखेंगे डे हाई इसी जोन में है, यानी कि 27 का भी डे हाई इसी जोन में है। 28 को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया और डे हाई इसी जोन के आसपास है। क्लियर है। यहां पे आ जाओ, यहां पे भी आप क्या देख रहे हैं, इसी जोन में मल्टीपल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। 22 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आ गया। फिर आप 21 को देखोगे, इसी जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था। यहां पे आपको ये सिनेरियो नजर आ रहा है। अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो हमें क्या नजर आ गया? हमें अपना पहला सपोर्ट लेवल नजर आ रहा, 18,150। अगर इससे नीचे सपोर्ट जोन की बात करें तो ये कौन सा बन जाएगा? देखो, इसी जोन में मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम भी दिया है, 18,100। क्लियर है। तो यहां पे हमें दूसरा अपना सपोर्ट लेवल भी पता चल गया। तीसरा सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, चलो उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे मैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, वहां पे डिस्कशन जरूर कर लेंगे। अब यहां पे जो हमारा लिए सवाल उठता है, इस चीज को समझो। आज मार्केट की क्या क्लोजिंग हुई? पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। क्लियर है। 30 को मार्केट में एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे पॉजिटिव, उससे पहले भी आप देखेंगे पॉजिटिव 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 का सिनेरियो काफी दिन से चला हुआ है। तो अगर मार्केट 18,050 के अराउंड, यानी कि इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ओपन होता है 18,150 के अराउंड, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर इससे मार्केट नीचे निकला
तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज भी मार्केट ने इसी जोन में काफी टाइम स्पेंड किया है, एक साइडवेज मोमेंटम दिया है 18,150 टू 18,200 के जोन में एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने यहां पे दिखाया है, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि कई घंटों तक मार्केट साइडवेज रहा, तो हमारे लिए इस जोन से बाहर निकलना थोड़ा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो अगर आपको यहां पे गैप डाउन ओपनिंग 18,150 के जोन में मिल गई और मार्केट 18,150 से नीचे क्लोज कर गया और पहली कैंडल रेड हो गई, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है? लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मार्केट यहीं पे ही खुल गया और पहली कैंडल ग्रीन हो गई तो बाई की साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इस केस में पहला टारगेट रहेगा 18,200। इसका भी ब्रेकआउट हुआ तो 18,250 आपके लिए ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। ऊपर का सिनेरियो मैंने आपको समझाई दिया है। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है, गैप डाउन के सिनेरियो में रेड कैंडल बन रही है या फिर ग्रीन कैंडल बन रही है। मैं फिर से बताता हूं, अगर 18,150 के राउंड आपको रेड कैंडल दिखी और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको यहां पे इस केस में टारगेट क्या हो जाएगा 18,100, अगला सपोर्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी जोन में पहली ग्रीन कैंडल मिल गई और मार्केट उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो हायर पॉसिबिलिटी है मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में देखने को मिलेगा, या फिर अगला रेजिस्टेंस आप ये भी कह सकते हैं 18,200 के अराउंड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। देखो कितनी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और आप लाइक नहीं करते। देखो अगर आपका लाइक रेशो बढ़ेगा, आप कमेंट किया करो, कमेंट बढ़ेंगे तो हमें तभी तो पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं एक और वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैंने बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन किया। बैंक निफ्टी में हमें 3 दिन से नेगेटिव इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 में आज ही दिखाई दी है। अगर आप यहां पे देखेंगे इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, तो हम इस पे भी नजर रखेंगे। इसके हाई को मार्क कर लेंगे और इसके लो को मार्क कर लेंगे। रेड वाली कैंडल की बात कर रहा हूं। अगर इससे ऊपर मार्केट निकला तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इससे नीचे मार्केट निकला तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस सिनेरियो को आपको मतलब जो कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं ये उनकी मदद करेगी। लेकिन हमें डेली मार्केट में भी मार्केट के मोमेंटम को समझने में ये काफी मदद कर लेगी। कैरी फॉरवर्ड में भी ये काफी मदद करेगी आपकी इनसाइड कैंडल। आइए अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। लेकिन नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह का फ्री कंटेंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोधा का लिंक दिया गया है। आप उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आइए अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,163, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,215, जो कि आज का डे हाई है। ये आपकी कब मदद करेगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि ना तो गैप अप ना गैप डाउन, तो उस समय ये आपको मार्केट के मोमेंटम को समझने में काफी मदद कर देगा नो ट्रेडिंग जोन, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट कोशिश कर सकता है 30 का जो डे हाई है यहां तक जाने की हायर पॉसिबिलिटी है। वही भी अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। और इस केस में जो आज का डे लो बना है, जो कि लगभग आप देख सकते हैं 30 का डे लो भी इसी जोन में था, तो यहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ये मोमेंटम आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,221 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,264 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,334 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,079 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है
18,036 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,964 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।